जय हिंद दोस्तों, अनुग्रह आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ज्योग्राफी की क्लास में या भूगोल की क्लास में विश्व भूगोल की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी क्लास में आज हम लोग वायुमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान रखना, वायुमंडल से क्वेश्चंस आते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताऊंगा। हर एक फैक्ट पर अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो वायुमंडल, ठीक है। एटमॉस्फेयर कहा जाता है इसे, है ना, वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण के कारण यह बना है। तो पहला पॉइंट तो इसमें यही डालोगे आप, ये किसके कारण बना है? गुरुत्वाकर्षण के कारण बना है ना, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये बना हुआ है, ठीक है। दूसरा इसमें यह गैसों का मिश्रण है, यह गैसों का मिश्रण है, ठीक है। दूसरा पॉइंट तो ये रहा। तीसरा पॉइंट लिखना, पृथ्वी की चारों ओर है। तीसरा पॉइंट क्या है? ये तो पृथ्वी के चारों ओर है, पृथ्वी के चारों ओर है ना, ठीक है। वायुमंडल जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण बना है और यह गैसों का मिश्रण है और पृथ्वी के चारों तरफ है। पॉइंट याद रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, आपको एक एक चीजों में आप बहुत अच्छे से चीजें समझना, है ना। चलो अब देखा जाए प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं। तो प्रमुख गैसों की बात करूं मैं तो वायुमंडल में प्रमुख गैस, ठीक है, प्रमुख गैस कौन कौन सी हैं? तो पहला जो है वो है नाइट्रोजन। पहला जो है उसका नाम क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसमें वायुमंडल में 78% में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में ऑक्सीजन O2, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो कितने प्रतिशत में पाए जाते हैं? 21% में पाए जाते हैं, ठीक है। AR ऑर्गन की बात करूं मैं तो 0.93% में ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, CO2 की बात करूं तो 0.03% में ये पाए जाते हैं। अगर टोटल देखा जाए गैस कितने हैं इसमें, टोटल कितने गैस पाए जाते हैं, तो टोटल करना 99.96% गैस पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद रहेगा, अच्छे से देखना, एक एक चीजों में आप अच्छे से समझने की कोशिश करना, है ना। गैस की बात करूं तो प्रमुख गैसें इसमें जो पाई जाती है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ऑर्गन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। कितना कितना प्रतिशत है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक। इसके बाद में हरित गृह गैस, ये समझ में आ गया। अब लिखो हरित गैस। तो इसमें कुछ गैसें हैं जो हरित, लिखना हरित गृह गैसें भी इसमें मिलते हैं। तो पहला लिखना CO2 भी है इसमें, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मीथेन है, CH4 भी इसमें पाए जाते हैं। C3 है, ओजोन बोलते हैं अपन C3 को, ठीक है। और जल वाष्प बिल्कुल ही ना भूलें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, जल वाष्प भी। तो ये हरित जो है इसका प्रभाव है, जैसे हम बोलें एक गाड़ी है ना, समझना चीज़ है, एक गाड़ी है और ये गाड़ी जो है, कैसी भी आप गाड़ी कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये गाड़ी है ना, और यहाँ पर सूर्य है, क्या है यहाँ पर? सूर्य है ना। बंद गाड़ी का टेम्परेचर अगर देखा जाए, बंद गाड़ी का टेम्परेचर, अगर ये गाड़ी धूप में खड़ा है तो बंद गाड़ी का जो टेम्परेचर होता है वो कितने डिग्री में होता है सेल्सियस में? तो 45 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। गर्मी में अगर गाड़ी खड़ा हुआ है और सूर्य की किरणें डायरेक्ट इसमें पड़ रही हैं, सूर्य की किरणें बंद गाड़ी पर, तो पूछा जाता है सूर्य की किरणें अगर बंद गाड़ी पर खड़ा हुआ है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा। और इसमें जो तरंगे हैं बाहर निकलती हैं उसमें कौन सी तरंगे होती हैं? लंबे तरंगे, ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। और इसमें जो इसमें सूर्य से जो किरण आ रहे हैं, तरंगे जो आ रहे हैं, उसे बोला जाता है लघु तरंगे। कौन सी तरंगे? बोल, लघु तरंगे कहा जाता है। पॉइंट याद रखना, ठीक है ना। और सूर्य का जो टेम्परेचर अधिकतम रहता है वो 6000 के आसपास रहता है, ठीक है।
सूर्य का जो टेम्परेचर है वो अधिकतम 6000 डिग्री सेल्सियस में पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए जो कार खड़ी रहती है धूप में उसका टेम्परेचर हाई होता है। पॉइंट याद रहेगा। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। एक एक पॉइंट आगे बढ़े हम, तो आगे चीजें और भी समझते हैं विस्तृत रूप पकड़ के। ठीक है, अब वायुमंडल की परतें लिखो आप। वायुमंडल की परत, वायुमंडल की परतें। ठीक है, कितने परत होते हैं तो बना लो आप कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस वाली एरिया को हम बोलेंगे क्या, पोल बोलेंगे, मतलब ध्रुव बोलेंगे। ये जो सीधी लाइन है इसे हम क्या बोलेंगे, पोल, मतलब ध्रुव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और 0 डिग्री ये होगा इक्वेटर, तो याद रखना ई फॉर इक्वेटर, है ना। ठीक है, अब देखो मैं क्या बता रहा हूं, बाह्य मंडल किसे कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले नीचे कुछ इस प्रकार से आप बना लो, एक लेयर, ठीक है, 2 परत, ठीक है, इसके ऊपर एक 3 परत, ठीक है, इसके ऊपर एक परत ये है। तो देखो नीचे वाली परत को बोला जाता क्षोभ मंडल, इस परत को बोला जाता है क्या, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल कहा जाता है। ठीक है, इस वाले को कहा जाता है, इसे कहा जाता समताप मंडल। क्या कहा जाता है, समताप मंडल कहा जाता है, ध्यान रखना, समताप मंडल। ठीक है, ऊपर वाले को बोला जाता मध्य मंडल। मध्य मंडल, इसके जस्ट होगा तो इसमें आयन मंडल कहा जाता, आयन मंडल, और उसके ऊपर होता है बाह्य मंडल। ये हैं परतें, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो पोल की बात करूं मैं तो ये नीचे वाला इधर सीधा अटैच नहीं करना, इसे थोड़ा सा आप इधर बना लो। ठीक है, पोल, अगर मैं ध्रुव की बात करूं तो ये पूरा जो एरिया है वो किसका है, ध्रुव का है ना। तो ध्रुव यहाँ पोल, ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री से यहाँ तक जाने में इसका जो है क्षोभ मंडल का पोल में कितना किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है। ठीक है ना, 8 किलोमीटर है। और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितने किलोमीटर है, तो 18 किलोमीटर है। ठीक है, क्षोभ मंडल, यहाँ पर पोल में क्षोभ मंडल सिर्फ 8 किलोमीटर तक चलेगा, 0 डिग्री से 18 किलोमीटर क्षोभ मंडल किसमें, इक्वेटर में चलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया है ना। इसके बाद में आता है क्या, तापमंडल। ठीक है, क्या किसकी बात कर रहा हूँ, समताप मंडल। तो यहाँ से यहाँ तक तो 50 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितने किलोमीटर होगा, तो ये 50 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक। देखो इधर, यहाँ से यहाँ तक कितने किलोमीटर, 50 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत। ऊपर वाली स्थिति में यहाँ पर 80 किलोमीटर, यहाँ पर कितना चलना, यहाँ पर 640 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पर 1000 किलोमीटर। ठीक है, इक्वेटर है, क्षोभ मंडल से लेके वायुमंडल तक 1000 किलोमीटर है। ठीक है, ये हो गया सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हो गया, है ना। अब देखो सबसे ज्यादा तो कहानी यहाँ पे बिगड़ती 640, तो ये एरिया खतरनाक होता है, तो आप इसे बना लो। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर हाई होता है, इससे ऊपर गए तो निपट जाओगे। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाना, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है, बढ़ के कितना हो जाता है, 1400 के आसपास, ये याद रखना। ठीक है ना। अगर इसे मैं देखूं तो कुछ इस प्रकार से होते हैं ये, है ना। मैंने ऐसी परतें बनाया, ऐसी परत है ये, तो कुछ ऐसे टाइप में मिलेंगे आपको। ठीक है, ये वाला परत को बोला इक्वेटर और ये वाले परत को बोला जाता है पोल। बना लो इसे अच्छे से, एक बार अच्छे से बनाना, है ना।
कोई चीज अगर समझ में ना आए तो जरूर पूछना मेरे से। ठीक है, आगे बढ़े, आगे समझना चीजें एक एक करके। देखो क्वेश्चन है CO2 की बात करूं मैं, C2 की बात करूं मैं, समुद्र तल से 120 किलोमीटर ऊपर तक पाई जाती है। ठीक है, C2 की बात करूं, O2 की बात करूं तो समुद्र तल से 120 किलोमीटर ऊपर तक पाई जाती है। 120 किलोमीटर ऊपर तक पाई जाती है, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, 120 कैसे समुद्र, अगर मैं बनाऊं एक एरिया तो नीचे वाला जो एरिया है वो से हमने क्या बोल दिया, सी लेवल बोल दिया, समुद्र का लेवल बोल दिया। ठीक है, सी लेवल, और ऊपर जो है वो यहां पर जो एरिया है यहां से सीधा जा रहा है ना, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, इसे श्वासन से भव बोला जाता है, और ये वाला एक एरिया हो गया, दो एरिया हो गए अपने। ठीक है, समुद्र मैंने क्या बोला, समुद्र तल से 120 किलोमीटर ऊपर तक जाती है, समुद्र तल से 120 किलोमीटर तक कहां तक जाएगी, ये है 120 किलोमीटर। ठीक है, तल से 120 किलोमीटर तक जाता है ना। अब देखो यहां पर जो है O2 पाया जाएगा, यहां पर है ना, 6 किलोमीटर तो यहां बोल दो आप, 6 किलोमीटर यहां तक गया, इसके ऊपर ये आगे बढ़ता चलेगा, तो वायु का घनत्व अधिक कम हो जाता है। यहां पर इस वाली एरिया में वायु का घनत्व अत्यधिक कम हो जाता है। अत्यधिक कम हो जाता है, लिख लेना, बना लेना अच्छे से। ठीक है, अब मैं आपको कुछ लिखा रहा हूं पॉइंट, आप ध्यान रखो, एक एक करके लिखते चलो। पहला पॉइंट आपको लिखना है, पहला पॉइंट है ना, पहला पॉइंट आपको लिखना है, क्षोभ मंडल में धरातल से ऊपर जाने पर, किसमें, क्षोभ मंडल में कहां से, धरातल से ऊपर जाने पर तापमान लगातार घटता रहता है, तापमान लगातार क्या होता है, घटता रहता है। ठीक है, पहला पॉइंट है ना। प्रत्येक, अब देखना, प्रत्येक, समझना, प्रत्येक 165 किलोमीटर या मीटर बोल दो है ना, 165 मीटर ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, घटता है, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है ना, घटता है। इसके बाद में आप देखो नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक किलोमीटर ऊपर, प्रत्येक किलोमीटर ऊपर प्रत्येक किलोमीटर ऊपर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है, ये पॉइंट याद रहेगा है ना। और इसी दर को क्या कहा जाता है, इस दर को समान ताप पतन दर कहा जाता है। इस दर को सामान्य ताप पतन दर कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। मौसम की सभी घटनाएं केवल क्षोभ मंडल में होती हैं, याद रखना। इसी कारण वायुयानों को समताप मंडल में उड़ाया जाता है। मौसम की, पहला पॉइंट ये डाल लो एक और, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। मौसम की सभी घटनाएं केवल
मौसम की सभी घटनाएं केवल क्षोभ मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में होता है। जो हवाई जहाज होते हैं, वायुयान हवाई जहाज जो होते हैं वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। कौन से मंडल में? समताप मंडल में। ठीक है, और समताप मंडल में ही ओजोन गैस पाया जाता है, ओजोन गैस पाए जाते हैं, याद रहेगा। ठीक है, ओजोन की घनत्व मापने की इकाई को कहा जाता है डॉप्सन। ठीक है, इस डॉप्सन बोल दो आप, बस डॉप्सन याद रखना। चलो यहां तक चीजें समझ में आई है ना। चलो यहां तक लिख लो आप, आगे बढ़ते हैं। एक एक करके पॉइंट आपको बताऊंगा मैं, उन पॉइंट को आप ध्यान रखना और कुछ नहीं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है अपना? मध्यमंडल। मध्यमंडल है ना। मध्यमंडल अंतरिक्ष से गिरने वाले उल्कापिंडों को जलाकर हमारी सुरक्षा करते हैं। मध्यमंडल अंतरिक्ष से जो उल्कापिंड गिरते हैं, अंतरिक्ष से जो उल्कापिंड गिरते हैं, उल्कापिंडों से को जलाकर हमारी सुरक्षा, उल्कापिंड जो गिरते हैं उनसे जला के हमारी सुरक्षा करते हैं। चट्टान के टुकड़े बोल सकते हैं उल्कापिंड को, चट्टान के टुकड़े बोल सकते हैं हम। ठीक है, ये चट्टान के टुकड़े हैं। रात्रि में जो आसमान से जो टूटा हुआ तारा है, इसी को बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये आके पृथ्वी पर गिरा तो क्या बोलते हैं? उल्कापात होता है, उल्कापात कहा जाता है। पृथ्वी पर आकर अगर ये गिर गया तो। चलो यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, कल आपको मैं बताऊंगा किसके बारे में, तो आप याद रखना भूस्थैथिक के बारे में बताऊंगा। ठीक है, उपग्रह के बारे में कल आपको समझाऊंगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं, है ना।